ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोध्यायः। और हमारी काफ़ी दिनों से 17वें अध्याय की ही रिवीजन चल रही है और हमारी कोशिश जारी है। और आज कुछ मैं पूछूंगी तो थोड़ा सा मीनिंग भी साथ आपके होने चाहिए। जो नहीं बता पाएगा तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा बोल सकता है। कल मैंने पहला श्लोक पूछा था और दोबारा फिर बोलती हूँ कि पहले श्लोक में जो कहा है ओम श्री परमात्मने नमः अथ सप्तदशोध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। ये जो भक्तजन शास्त्र विधि को उत्सृज्य, मैंने मुत्सृज्य बोला है लेकिन वास्तव में शब्द है शास्त्र विधि को उत्सृज्य छोड़कर यजन्ते श्रद्धयान्विताः श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। तेषां निष्ठा, उनकी निष्ठा कैसी है, उनकी श्रद्धा कैसी है। तू का कृष्ण, हे कृष्ण हे भगवान, का कैसी है, उनकी निष्ठा कैसी है। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति सत्वमाहो रजस्तमः। सत्व सात्विकी है, रजस राजसी है, या तमह तामसी आहो कही गई है। भी वो निष्ठा सात्विक कही जाती है, राजसी कही जाती है, या तामसी कही जाती है। मैंने एग्जाम्पल भी कल आपको बता दिया था। मैंने कहा था, मैंने कहा शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि हमें नौवीं को कंजक करनी चाहिए, लेकिन हमारी परंपरा चली आ रही है, हमारी पूरी श्रद्धा भी है, लेकिन हम अष्टमी को कंजक कर लेते हैं। श्रद्धा पूरी है, श्रद्धा सात्विक ही है, लेकिन हम तो चलो हमें पता, कुछ एक लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता। कुछ एक लोगों को तो शास्त्रों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। हमें तो पता होने के बावजूद हमारी परंपरा चली आ रही, इनको बिल्कुल ही नहीं पता। तो ऐसे ही जो पीछे से परंपरा चली आ रही है वो उसी के मुताबिक अपने सारे त्यौहार मनाते हैं। तो आगे दूसरे श्लोक में जो कहा है, आप में से कोई अगर ऐसा हो तो एक्सप्लेन करे, मैं चाहूँगी। कोई भी हाथ खड़ा करो, कोई एक्सप्लेन कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, सुधा जी एक बार बोलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच श्लोक नंबर 2। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य की श्रद्धा है वो स्वभाव से उत्पन्न होती है। जैसा उसका स्वभाव होगा वैसी ही श्रद्धा होगी। श्रद्धा ऐसी नहीं है जो बाहर से उत्पन्न होगी, बाहर से आएगी, मगर श्रद्धा अंदर भीतर की स्थिति है कि हमारे भीतर की स्थिति क्या है। और ये हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है, इस जन्म के कर्म और गुणों के ऊपर आधारित है। तो जो हमारे गुण हैं वो 3 तरह के हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो इन्हीं के अनुरूप ही जो है वो श्रद्धा होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। बहुत अच्छा बोला। एक बार वर्ड बाय वर्ड बोल देती हूँ। यहाँ कहा है त्रिविधा भवति श्रद्धा। श्रद्धा त्रिविधा, 3 प्रकार की भवति होती है। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। देहिनाम देहधारी
मनुष्यों को देही नाम कहा है। देही नाम सा स्वभावजा, सा का मतलब वह, ये श्रद्धा के बारे में कहा है, वह स्वभावजा स्वभाव से उत्पन्न हुई देहधारियों की अर्थात मनुष्यों की, सा का मतलब वह, स्वभावजा स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। और वो कौन कौन सी है? सात्विकी, राजसी चैव, सात्विक, राजस और तामस, चैव च प्लस ए, और तामस। चेति ताम शृणु च इति, इति यह मेरे से, ताम उसको तुम सुनो। अब जैसा कि सुधा मैडम ने बताया कि ये कहीं कोई स्वभाव से, जैसा स्वभाव है, जैसे हमारे पिछले संस्कार हैं, हमारी उसके मुताबिक श्रद्धा होती है। अब जो अच्छे स्वभाव वाला है, कई बार एक्सेप्शंस ऐसा होता है कि जैसे हिरण्यकशिपु था तो राक्षस, लेकिन उसके घर में प्रहलाद उत्पन्न हुआ और वो भक्त था, उसके पूर्वकृत कर्म थे। आम तौर पर तो वही होता है कि जैसा पेरेंट्स का स्वभाव है बच्चे के भी वैसे ही बनते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कभी कभी ऐसा होता है कि आसुरी प्रवृत्ति वाला है, लेकिन उसके घर में भी भक्त का जन्म हुआ, उसके पिछले कर्म थे ये, इसके कारण। तो यहाँ पर कहा है कि ये जो श्रद्धा है ये किसी के संग से उत्पन्न हुई है, या शास्त्रों से उत्पन्न हुई है, या स्वभाव से उत्पन्न हुई है। ये सब ये कहा है, थोड़ा बहुत चाहे फ़र्क पड़ जाए हमारा कैसे संग में हम बैठे हैं, लेकिन पीछे से जैसे कर्म है उसके मुताबिक हमारी श्रद्धा बनती है। और उसके अलावा जैसे जैसे हमारी प्रभु की कृपा होती जाती है, हमारी, वो कहते हैं कर्मों के अनुसार ही माना सब फल पाएं, फिर भी तकदीर बदल हरि की कृपा से जाएं। है तो सारा कर्म के मुताबिक होता है, लेकिन कई बार हमें संग ऐसा मिल जाता है, न जाने कौन से टाइम की कौन सी लाइन किस टाइम किसके जीवन को बदल दे। जिस तरह से हम गीता ज्ञान यज्ञ में लगे हुए हैं, तो जैसे जैसे इंसान आज्ञा के उसमें बढ़ता जाता है, उसकी श्रद्धा और बढ़ती जाती है, उसकी श्रद्धा और बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर यही कहा है कि 3 प्रकार की श्रद्धा जो है ये स्वभाव से है। और उसके बाद अगला श्लोक बहुत अच्छा सुधा जी एक्सप्लेन किया। एक एक वर्ड मैंने इसलिए बोला कि फिर भी कईयों को ऐसा होता है कि वर्ड का मीनिंग पता हो। उसके बाद अगला श्लोक कौन बोलेगा? हाँ जी, कोई और? नेक्स्ट है हमारा तीसरा श्लोक, सत्वानुरूपा सर्वस्य। चाहे कोई थोड़ी, चाहे कोई 2 लाइनें बोले, कोई भी बोले। हाँ जी बोलो। हाँ जी बोलिए। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही पुरुष का स्वरूप जो है वो होता है। तो भगवान कहते हैं कि हे भारत, सभी मनुष्यों की जो श्रद्धा होती है वो उसके अंतःकरण के स्वरूप ही होती है। कि ये पुरुष, जैसे कि पुरुष को कैसी श्रद्धा वाला पुरुष है, कि जैसे कि जब पीछे श्रद्धा बताई कि 3 प्रकार की है, सात्विक है, राजस है, तामस है। तो जैसा पुरुष का स्वरूप होता है उसी के अनुसार पता हमें चलता है कि ये कौन सी श्रद्धा वाला पुरुष जो है वो है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये भारत, सभी मनुष्यों की जो श्रद्धा है उसके अंतःकरण के अनुरूप जो है वह होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वैसा ही होता है। अगर उसकी सात्विक श्रद्धा है तो हमें पता चल जाएगा उसके स्वभाव को देखकर कि ये जो है वो सात्विक स्वभाव वाला है। अगर उसके जैसे लक्षण तामसी हैं, जैसे हम पीछे आगे आएगा कि वो आहार कैसा करता है, कैसा व्यवहार करता है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो तामसी है या राजसी।
तो मनुष्य को देखकर हम पता लगा सकते हैं, उसके खान पान को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर हमें पता चल जाता है कि वो कैसी श्रद्धा वाला पुरुष है। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। एक बार वर्ड बाय वर्ड से बोलूँगी, एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो यम पुरुषो। अब यहाँ पर बहुत सौ की गलती हो जाती है। वो गलती क्या होती है? श्रद्धामयो, यहाँ पर आप संधि करके बोलते हो अयम, है तो शब्द अयम ही है, लेकिन जब हमारे पास ये बताया गया है, ये नियम है कि जो बुक में लिखा हुआ है हमने पढ़ना उसके मुताबिक है। इसमें एस को साइलेंट रखा जाता है। श्रद्धामयो, ओ के बाद हमारा यह शब्द बोलना है, एस साइलेंट होगा, जबकि अयम, अयम का मतलब यह है। हमने पढ़ते हुए श्रद्धामयो यम पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः। कहा है भारत, अर्जुन को कहा है, हे अर्जुन, सर्वस्य, सभी मनुष्यों की श्रद्धा, सभी मनुष्यों की श्रद्धा सत्वानुरूपा, सत्वानुरूपा का मतलब अंतःकरण के अनुरूप। कैसा उसका अंतःकरण है? अंतःकरण के अनुरूप भवती होती है। सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। और उसके बाद कहा है अयम श्रद्धामयो यम पुरुषो, अयम पुरुषः, यह पुरुष श्रद्धामय, ये श्रद्धा से युक्त है। उसके बाद कहा है यो यत् श्रद्धः, यो का मतलब जिस मनुष्य की, यत् जैसी, श्रद्धः श्रद्धा है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, स एव स, उसका स्वरूप वैसा ही है। अगर किसी की सात्विक श्रद्धा है, उसका सात्विक स्वरूप होगा, उसके कर्मों में दूसरों का सुख छुपा हुआ होगा, उसके कर्मों में दूसरों के लिए कल्याण होगा। जिसकी राजसी श्रद्धा है, वो स्वार्थी बनकर जीवन जिएगा, वो लोभी बनेगा। जिसकी तामसी श्रद्धा है, वो बिल्कुल निठल्ला, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, इसी में फंसा रहेगा। ऐसे व्यक्ति की जो श्रद्धा है, जिसकी तामसी है, वो काम करने को उसका मन नहीं करता, वो निठल्ला बैठता है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा है, वैसा ही उसका स्वरूप है, वैसी ही उसकी निष्ठा है, ये बताया गया है। एक श्लोक और, उसके बाद मैं थोड़ा सा 12वें अध्याय के बारे में बोलूँगी। एक बार इसलिए एक एक लाइन करवा रही हूँ कि एक बार आपको 17वें चैप्टर के बीच में पता चल जाए क्या है। उसके बाद आगे है 4था श्लोक, कौन एक्सप्लेन करेगा? मैं बोलूं? हाँ जी ज़रूर, सभी की टर्न आएगी एक एक करके। हाँ जी जी, बोलिए। आसान है ना ये, सबसे ज्यादा पास। कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। भगवान कह रहे हैं कि जो सात्विक लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। यजन्ते मतलब पूजा करते हैं। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि राजसी लोग यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तामसी लोग भूत प्रेत आदि गणों की पूजा करते हैं। बिल्कुल ठीक बोला। इसमें कहा है जो सात्विक लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। अब देवता में गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, आप कितने ही देवता हैं। ये पंचदेव पूजा मेन मानी जाती है कि किसी के भी जो सात्विक लोग हैं देवताओं की पूजा। जो राजसी लोग हैं वो यक्ष और राक्षसों की। जो यक्ष कहा है, ये जो धन की, मतलब कि धन का देवता कुबेर, मतलब कि धन की प्राप्ति के लिए जो पूजा करते हैं, वो कहा है कि ये राजसी व्यक्ति है। और फिर कहा है ये धन की या किसी चीज़ की भी इच्छा के लिए जो पूजा करते हैं। और राक्षस, इन्हीं में से 2 कैटेगरीज हैं। राक्षस जो हैं वो हैं जो दूसरों के लिए बुरा करने वाले हैं, जो दूसरों की हिंसा करने वाले हैं। वो कहा है कि यहाँ पर राजस लोग जो हैं
यक्ष और राक्षसों की। राजस लोगों में कुछ ऐसे हैं, कुछ धन को चाहने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो किसी की हिंसा तक कर देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि वो राक्षसों की पूजा करते हैं। और फिर कहा है प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसाजा, जो तामसी व्यक्ति है वो भूत प्रेतों की, वो उन्हीं में विश्वास करते हैं। ये जादू टोने तबीयत ये करनी, ये इन्हीं में विश्वास करते हैं। फिर जो जिसमें विश्वास करता है वो उसी को, मतलब कि जो जिस चीज़ को हम हर समय याद करेंगे हमें वही गति प्राप्त होगी। और उसके बाद नेक्स्ट श्लोक बिल्कुल शॉर्ट में मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, ताकि हाँ जी, कौन बोल रहा है? हेलो, हाँ जी बोलो। सरोज बाला। हाँ बोलो जी, बोलो बिल्कुल। अशास्त्र विधि घोरम अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्भा अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। हाँ जी। मनुष्य शास्त्र विधि को नहीं मानते तो में अहंकार में है, दम्भ और अहंकार से रखते हैं, इसीलिए वे शास्त्र विधि को और अभिमान से युक्त हैं। चलो बहुत अच्छा बोला। कोई और एक्सप्लेन करे इसको? फिर भी बहुत बढ़िया सरोज मैडम, बहुत अच्छा, कोशिश तो की ना, आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे। हाँ जी, और कोई इसी को एक्सप्लेन करेगा कौन? हाँ जी, मेहता मैडम बोल देते हैं, मेहता मैडम। अभी कोई नहीं, आगे भी पूछते हैं। शास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः। इसमें भगवान कहते हैं जो मनुष्य अपने मन माने ढंग से तप करते हैं, मतलब अपने ही हिसाब से, जो शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो अपने ही मन से तप करते हैं, और लेकिन वो दम्भ अहंकार और कामना आसक्ति और अपने बल के अभिमान से युक्त होते हैं। मतलब उनमें ये भावना भी होती है, उनमें दम्भ होता है, दिखावा करते हैं, अहंकार होता है उनमें। जो अगर वो तप करते हैं तो वो कामना और आसक्ति से सहित होती है, उससे रहित नहीं होती। इसलिए ये बताया कि जो शास्त्र बुद्धि के अनुसार जो तप करते हैं उनकी निंदा की है। बिल्कुल। हाँ जी, हमारे 5 श्लोक हो गए हैं, और कल मैं आपसे बोलूँगी कि थोड़ा सा मैं 12वें अध्याय के बारे में बोलूँगी। अगले 5 श्लोक आपसे ही एक एक से फिर मैंने करवाने हैं 17वें के। अब 12वें अध्याय में थोड़ा सा देखो जी क्या क्या बताया गया है। 12वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन का भगवान से प्रश्न है कि जो परमात्मा के सगुण स्वरूप की उपासना करते हैं या जो परमात्मा के निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते हैं, उन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? तो भगवान कहते हैं कि जो सगुण साकार की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ है। सगुण साकार की उपासना का मतलब भगवान श्री कृष्ण, विष्णु, गणेश, ये कितने, ये सब साकार रूप में आए। हमारे जब भी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भी जब साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए सगुण रूप में आए। अब उपासना तो जो निर्गुण की ओम समझ लो, जो सामने नहीं है तो वह शक्ति तो निराकारी है, लेकिन उसके रूप 2 हैं। प्लीज़ बीच में से म्यूट करिए, किसी का ओपन है। और मतलब कि जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं परमात्मा को तो वो भी पा लेते हैं, लेकिन उनको पाने में देर लगती है। जैसे एक बच्चा इंटेलिजेंट तो है, उसको फार्मूला बता दिया, उसको कहा अपने आप सॉल्व करो, तो वो अपने आप सॉल्व करने में टाइम लगेगा उसको। लेकिन एक बच्चे को अगर बता दिया और उसकी एप्लीकेशन साथ बता दी, वो बड़ी जल्दी कर लेगा। जो चीज़ दूसरे बच्चे ने घंटे में करनी है वो 2 मिनट में ही कर लेगा। तो फिर वो सगुण का तो फ़र्क हो ही गया ना। तो भगवान कहते हैं कि जो सगुण साकार की उपासना करते हैं वो मुझे जल्दी पा लेते हैं। और उसके बाद ये कहा, भगवान कहते हैं कि अगर तू मुझे अपने सारे कर्म अर्पण कर दे, जो मुझे अपने सारे कर्म अर्पण कर देते हैं
और अनन्य योग से किसी और का ध्यान ना करके केवल मेरा ही ध्यान करते हैं। आम लोग तो क्या करते हैं, कर रहे हैं संसार का कार्य और हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। हाथ में माला है लेकिन ध्यान है कोई दूध वाला आ गया या कोई दूसरा आ गया। इसका मतलब क्या है, वो प्रॉपर ढंग से नहीं है। अनन्य योग वो है कि हम पूरी तरह से परमात्मा में रत हो जाएं, कि जो अनन्य योग से मेरी पूजा करते हैं वो उनको मैं इस मृत्यु रूपी संसार सागर से शीघ्र ही पार कर देता हूँ। और फिर ये कहा कि मेरे को पाने के लिए भगवान ने रास्ते बताए अलग अलग। मैं सिर्फ शॉर्ट में इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको चैप्टर में पता चले कि क्या है भगवान ने रास्ते बताए। पहला रास्ता भगवान कहते हैं, मैं ये वो मन आदत से, मुझे तू अपना मन दे दे, मुझे तू अपनी बुद्धि दे दे, फिर तू मेरे में ही निवास करेगा। अब जब हमारा मन परमात्मा में लगा हुआ, हम सारा दिन गीता के श्लोकों में लगे रहते हैं, कौन सा पढ़ना है, कौन सा दोबारा रिपीट करते रहते हैं, हमारी बुद्धि भी वहीं जाती है। कहाँ भूल गए हम, दोबारा फिर हम देखते हैं, कहीं बुक खोल के भी देख लेते हैं। इसका मतलब हमारा ध्यान सारा दिन परमात्मा में है। अपना मन और बुद्धि मुझे दे दे, फिर तू मेरे में ही निवास करेगा। रात को स्वप्न भी वहीं आएंगे। और फिर दूसरा रास्ता है कि अगर तू, अब बहुत से पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर तू अपना मन और बुद्धि मेरे में नहीं लगा सकता, नहीं लगता, संसार के कामों में लग रहा है, तो कहा है अभ्यास योग से मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। फिर हम कोई भी चीज़ करनी हो, कोई चीज़ अगर हमने चपाती भी बनानी सीखनी, अभ्यास तो करेंगे उसके लिए। कोई सब्जी भी बनानी सीखनी है तो अभ्यास तो करेंगे हम उसके लिए। तो भगवान कहते हैं फिर तू अभ्यास कर। और एक अभ्यास में और अभ्यास योग में फ़र्क है। अभ्यास तो वो है, किसी ने MBBS करनी है, किसी ने BTech करनी है, उसके लिए वो रोज़ अपनी स्टडी करेगा। एक अभ्यास वो योग है परमात्मा को बीच में लेके सबके साथ समत्व का भाव हो, उस ढंग से हम अभ्यास योग है हमारा। अभ्यास में और अभ्यास योग में ये फ़र्क है। वह भगवान कहते हैं कि दूसरा रास्ता ये है, अगर तू मन और बुद्धि नहीं मुझे दे सकता, फिर तू अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त कर। फिर तीसरा रास्ता बताया, अगर तेरे से अभ्यास भी नहीं होता, फिर भगवान कहते हैं फिर तू संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण कर। अब संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करने का मतलब जो काम कर रहे हैं मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। और उसके बाद कहा है चौथा, अगर तू ये कर्म भी नहीं मुझे अर्पण कर सकता, फिर जो कर्म तू करता है उसमें फल की इच्छा का त्याग कर। हम लोग तो जरा सा दूसरे के लिए किया तो हम सोचते हैं मेरा भी तो करे, इसके लिए इतना किया, आज तो मुझे पूछता नहीं, मेरे से बात नहीं करता। लेकिन जो भी कुछ करें फल की इच्छा का त्याग करें। और फिर कहा कि अगर हम फल की इच्छा का त्याग करेंगे तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है, उससे हमें शांति प्राप्त होती है। मैं सिर्फ इतना ही इसके बारे में बोलूँगी अभी, बाकी फिर कल हम उसके बारे में करेंगे। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।